नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे यूज़ करें, हम क्या यूज़ करना है। मान लीजिए आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास में विल और शैल का प्रयोग कैसे करें। देखिए हम जो लिखते रहें उसको आप लोग भी नोट करते रहिए। यूज़ ऑफ will and shall, ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें मैंने बहुत सारा पढ़ा डाला है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विल और शैल का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विल एक मेन वर्ब भी होती है। विल का प्रयोग हम मेन वर्ब की तरीके से भी कर सकते हैं और शैल जो होती है वो विल की मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। वैसे तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपसे कहा जाए कि विल क्या होता है तो विल हो जाएगा आपका, मान लीजिए सिंगुलर वर्ब होती है विल, जैसे इज एम आर में इज सिंगुलर होती है, आर प्लूरल होती है, वाज वर्ब में वाज सिंगुलर होती है, वर प्लूरल होती है। वैसे ही विल शैल में भी विल सिंगुलर और शैल प्लूरल होती है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, इसका यूज हम फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं इसका यूज। फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे करते हैं, लास्ट में हमेशा ये देखो पहचान भी होती है, थोड़ा देखो बेसिक थोड़ा जरूरी है, फिर आप हाई लेवल पर चलेंगे। पहचान क्या होती है कि अगर वाक्य के अंत में गा गी गे आए, वाक्य के अंत में गा गी गे आए, जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, वह सोएगा, वह लेटेगा, वह पढ़ेगा, वह याद करेगा, वह आएगा, वह रहेगा, वह, ये सब सेंटेंसेस में गा गी गे आ रहा है, वो पढ़ेगी। तो ये सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट से बिलोंग करते हैं और इनमें जो यूज होगा वो विल या शैल का यूज होगा। कैसे होगा बताते हैं। अब इसका जो बनाने का नियम है, जो नियम है, फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, नियम है जो वो ये है बच्चों मेरे कि आप पहले सब्जेक्ट लीजिए, फिर आप विल लगाइए या शैल लगाइए। मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ कहाँ क्या लगेगा। विल शैल प्लस मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट ही फॉर्म लगती है और प्लस हो जाता है ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव हो गया, इसको अफर्मेटिव कह लो, अफर्मेटिव कह लो, अफर्मेटिव कह लो। इसको असर्टिव भी कह सकते हैं, इसको असर्टिव में कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं और पॉजिटिव भी कह सकते हैं। ये इनको हम लोग डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड अफर्मेटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, पॉजिटिव। ये नियम है। अब आपको निगेटिव का नियम बताते हैं। नियम नंबर 1 था ये। नियम नंबर 2 निगेटिव का रहेगा। निगेटिव का क्या रहेगा, सब्जेक्ट लगेगा और प्लस विल या शैल में से कोई एक चीज़ यूज होगा और फिर नॉट लग जाएगा और मेन वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी बच्चों और फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ये आपका हो गया निगेटिव, ये हो गया आपका निगेटिव। मैं सारे सेंटेंस भी पढ़ाऊंगा। तीसरा नियम कहता है कि ये हो जाएगा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इसमें विल या शैल पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इसको कहते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। ये होता है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इसमें विल शैल पहले लगता है, सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो जाता है। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बेहद जरूरी है। फिर 4 नंबर में आपको लगेगा व्हाट। व्हाट के बाद आप देखो नियम कानून जो हैं
जो नियम कानून कहते हैं मैं उसी प्रकार से बात कर रहा हूं। अभी मैं इनका सब यूज भी बता दूंगा। ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। ये जो मैंने ये लगा दिया है इसका मतलब यही लिखा है, मैं लिख देता हूं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत तो कंफ्यूज रहते हो तुम लोग। ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप और वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसका बनाने का नियम आज जैसे लिखा है आई शैल, यहां पर लिख दूं मैं आई शैल, यहां पर लिख दे रहा हूं आई शैल गो टू स्कूल। एक सेंटेंस लेकर के आपको पूरा समझाऊंगा। वह स्कूल जाएगा, सॉरी मैं स्कूल जाऊंगा, तो मैं की जगह आई लग जाएगा, आई के साथ शैल लगा हुआ है। आ गई बात आपके काम की, बात आपके काम की ये आ गई, बात आपके काम की ये आ गई बच्चों कि आई के साथ शैल, नॉर्मल में बता रहा हूं, देखो आई और वी के साथ में शैल लगाइए और सब के साथ में यू हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, चाहे ही हो, चाहे दे हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, उसके साथ विल लगाइए। उसके साथ क्या लगाओगे? विल। जो आपके कहते हैं कि अपवाद होते हैं, जो एक्सेप्शंस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी तो नॉर्मल वीडियो है तो नॉर्मल पढ़िए। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव सेकंड। अब इसमें मैं लिखूंगा आई शैल नॉट गो टू स्कूल, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। फिर हो जाएगा शैल आई गो टू स्कूल, बात समझे रहना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हो जाएगा वाई शैल आई गो टू स्कूल, वाई शैल आई गो टू स्कूल। ये सेंटेंसेस है भाई, ये विल और शैल के सेंटेंसेस। अभी तो मैंने शैल का यूज किया, अब आप देखो इनका यूज करना हम सिखा दें आपको, कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लो हम इसी में 4 सेंटेंस आपको फिर से बना के दिखा रहे हैं। नंबर 1 है यू विल रीड दिस बुक, यू विल रीड दिस बुक। सेकेंड नंबर हो जाएगा, लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लेकर के लिखते रहिए, यू विल नॉट रीड दिस बुक। तीसरा नंबर हो जाएगा विल यू रीड दिस बुक। और फिर हो जाएगा चौथा नंबर आपका वाई विल यू रीड दिस बुक। ये हो गया आपका, ये सेंटेंसेस हो गए। देखो यहाँ पर विल का यूज हो गया और यहाँ पर शैल का यूज हो गया। आप ये कह सकते हो कि विल जो होती है, विल बी छोड़ दो, विल इज यूज्ड एज मेन वर्ब, will is used as main verb and shall is an auxiliary verb of will। इतना समझो और इतना नोट करो, फिर हमको बताओ कैसा लगा वीडियो। देखो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप लोग समझ लीजिए। लिखा है विल इज़ यूज टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट। आप किसी से सभ्यता से कुछ कहना चाहते हैं, पोलाइटली कुछ कहना चाहते हैं, तो उसके लिए विल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं विल यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, क्या आप मेरी होमवर्क में मेरी मदद कर देंगे या करेंगे या करना चाहेंगे। विल माने होता है चाहना भी, विल माने इच्छा भी होती है। इसलिए यहाँ पर लिखा है विल यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, क्या आप मेरी होमवर्क में मेरी मदद करेंगे। नंबर 1 हो गया। दूसरा नंबर है विल इज यूज टू मेक प्रेडिक्शंस
एंड गिव एडवाइस। या तो एडवाइस में भी इसका यूज़ होता है, या प्रेडिक्शन मतलब आप कोई भविष्यवाणी करते हैं उसमें भी विल का यूज़ होता है कि ऐसा हो जाएगा, या ऐसा हो गया, होगा, ऐसे आगे होगा, मतलब होगा में। प्रेडिक्शंस मतलब आगे की भविष्यवाणी कहते हैं इसको। रोजी आई विल लेंड यू माई बुक लेटर, मैं आपको बाद में अपनी बुक दूंगा अगर आप चाहोगी तो। ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। इसके बाद मैं आपको यही बताऊंगा कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। विल इज यूज टू से व्हाट वन एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट करता है और क्या होने वाला है भविष्य में। ये जैसे आई विल फेल, मैं फेल हो जाऊंगा माई टेस्ट अनलेस आई स्टार्ट स्टडिंग नाउ, अगर मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो मैं टेस्ट में फेल हो जाऊंगा। ये एक क्या है, एक्सपेक्टेशन है, उसको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, वो सोच रहा है ऐसा हो जाएगा। तो ये हमने विल के यूज बता दिए। अब आप बात कर लेते हैं शैल के यूज। देखिए शैल इज ए मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ विल, मैंने कहा ना। तो शैल इज यूज टू शो डिटर्मिनेशन, अगर आप कहीं पर डिटर्मिनेंट हैं तो आपको वहां पर शैल का यूज करना पड़ेगा। वी शैल डू इट श्योरली। शैल इज यूज टू मेक सजेशंस के लिए भी शैल का यूज होता है, जैसे वी शैल रन द मैराथन, हमें क्या हम मैराथन दौड़ लेंगे, क्या हम दौड़ेंगे, ऐसा मतलब सजेशन या सजेशन करना कि यार तुम दौड़ लोगे, वी शैल मैराथन, हमको मैराथन दौड़नी होगी, दौड़ना पड़ेगा, ऐसे करके। मेक प्रोमिसेस वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा अनुसार, वही बात है, हर चीज़ इच्छा है, जहाँ पर देखो इच्छा आ रही है। तो वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा अनुसार कोई वादा करना। लिखा है आई शैल बाई यू अ न्यू गिफ्ट फॉर योर बर्थडे प्रेजेंट, बात समझ रहे हो, फॉर योर बर्थडे प्रेजेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं किसी से कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर एक गिफ्ट तुमको दूंगा। ये हो गया सब, ये सिस्टम विल और शैल का, आप समझे। अब आपको हम बता दें कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे आपको आई के साथ विल कब लगाना है। आजकल की नॉर्मल ज़िंदगी में आई के साथ विल लग रहा है और ही के साथ शैल लग रहा है। जैसे आपने कभी कभी स्कूलों में नोटिस पढ़ी होगी, नोटिस लिखी होती है कि स्कूल शैल रिमेन क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ गांधी जयंती, लिख दो। मान लो ये लिखा मिला आपको, तो आप इसमें तो स्कूल के साथ में शैल लगा हुआ है, जबकि स्कूल तो सिंगुलर है और वर्ब सिंगुलर वर्ब विल होती है, तो विल क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये काम 100% होने वाला है। जो काम 100% होने वाला है वहाँ पर ये सिस्टम बदल जाएगा। आप ये समझिएगा, अमेरिकन इंग्लिश और इंग्लैंड की जो फ्रेंच जो इंग्लिश होती है, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, इंडियन इंग्लिश, मतलब इंडिया वाले जो इंग्लिश का यूज़ करते हैं, दोनों प्रकार की इंग्लिश का मिक्सचर है। अमेरिकन और इंग्लैंड वाली इंग्लिश दोनों का मिक्सचर है जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें अब आजकल की जो आधुनिक मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ बहुत रेयर होता है, विल का ही यूज़ सब करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिटर्मिनेशन है, आई विल पास द एग्ज़ाम, आई विल कंप्लीट माई लेसन, आई विल लर्न माई लेसन, आई विल गो टू दिल्ली, आई विल कम हेयर। ये सब क्या है, मतलब मैं ज़रूर, ये चीज़ें विल जहाँ लग गया इसका मतलब तुमको आना ही है। अगर ये कहता आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊँगा, तो उसका कन्फर्मेशन नहीं था कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो कहे आई विल गो टू दिल्ली, तो मतलब वो ज़रूर जाएगा। आई विल पास द एग्ज़ाम, मतलब वो एग्ज़ाम को ज़रूर पास करना चाहेगा। आई शैल पास द एग्ज़ाम, तो पता नहीं वो कह रहा है पास कर पाएगा कि नहीं, ये नहीं पता। तो ये चीज़ें हैं, इतना अंतर रहता है। इसके बाद का जो पार्ट है वो कंडीशनल सेंटेंसेस का है, उसको भी पढ़ लेते हैं तो ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। तो ये है कंडीशनल सेंटेंसेस में होता क्या है, कहते हैं कि यदि दो वाक्य फ्यूचर में ही दिए गए हों और दोनों में शर्त लग रही हो, कंडीशन लग रही हो, तो वहाँ पर पहले जो काम होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और जो बाद में काम होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। देखिए इस सेंटेंसेस लिखा, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं पढ़ाऊँगा, तो मैं तुमको पढ़ाऊँगा। तो अब ये तो का कोई मीनिंग यहाँ पर बनेगा नहीं, तो में कॉमा लग जाएगा। देखो सबसे पहले
कौन? अब तुम यहाँ आओगे तो पहले वो आएगा ना, तब तो पढ़ाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? इफ लगेगा, इफ यू कम हेयर, इफ यू कम हेयर आई विल टीच यू। अब देखो यहां विल का यूज हो गया है, यहां क्या यूज हो गया? विल का यूज हो गया। बात समझ रहे हो कि अगर तुम देखो यहां विल का यूज क्यों है कि अगर तुम यहां आए तो 100% मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा है यदि बारिश होगी, तो भैया बारिश पहले होगी तभी तो मैं छाता लेके जाऊंगा। तो इफ इट रेन्स, कॉमा लग रहा है देखो, तो की मीनिंग नहीं बनेगी, तो की कोई तो का यहाँ लिखा जरूर है, आप चाहे तो लिखो चाहे ना लिखो, कॉमा लगा के लिख दो, कोई परेशानी नहीं है। तो का मतलब तो की अंग्रेजी यहाँ नहीं बनाएंगे। इफ इट रेन्स आई विल कैरी एन अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। यदि तुम पढ़ोगे, इफ यू रीड या इफ यू स्टडी कर लो, इफ यू स्टडी यू विल बी पास, ऐसे लिख दो, तुम पास हो जाओगे। यू विल पास ऐसे लिख दो, यू विल पास हो जाएगा। या तो पास हो जाओगे, तो तुम पास हो जाओगे, तो तुम परीक्षा में लिख दो, परीक्षा में, ऐसा पूरा सेंटेंस कर लो, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। यू विल पास द एग्जाम, या तुम परीक्षा पास कर लोगे, यू विल पास द एग्जाम, या ऐसे करके सेंटेंसेस मतलब क्लियर हो गया है ये आपका। अगला है यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे, तो इसका ऐसे बना लो, इफ यू, निगेटिव सेंटेंस आ गया तो डू नॉट, if you do not study you will not pass the exam, if you do not study you will not pass the exam। इस तरीके से will और shall का देखो, आपने देखा बहुत सारी जगहों पर will का ही यूज हुआ है, will ही यहाँ दादा है, बिलही का यहाँ पर पूरा चल रहा है सिस्टम। सेल का बहुत रेयर यूज हुआ है, तो आप विल पर फोकस करिए और विल का यूज पढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके सेंटेंसेस को आप समझिए, प्रैक्टिस करिए, और ये इट विल बी मेक योर इंग्लिश स्पीकिंग बेटर एंड इट विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज विल एंड शैल इन योर सेंटेंसेस एंड यूज इन डेली लाइफ, एंड कैसे आप एक इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। मैं रोज कहता हूं वीडियोस को देखिए और इंग्लिश बोलने का प्रयास करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। विदाउट मेकिंग प्रैक्टिस यू विल नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। ये मत सोचना, यू डोंट थिंक सो दैट आई विल एबल टू स्पीक इन इंग्लिश विदाउट एनी प्रैक्टिसिंग। नो, इट्स इम्पॉसिबल। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब इंग्लिश स्पीकिंग आपको आएगी। और अगले वीडियो में मिलते हैं, आपको कैसा विल बी और शैल बी का यूज लेकर के मिलेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।